हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि हमारे पास लिस्ट क्या है। हमने उसमें क्या क्या चीज़ देखा था कि सबसे पहले हम लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि लिस्ट क्या होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से हम एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपने लिस्ट को क्रिएट करना है तो एलिमेंट्स को कैसे आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फिर उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। आप इसके अंदर मतलब कि हेटेरोजेनियस डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोटिंग वैल्यू भी है, लॉन्ग वैल्यू भी है। ठीक है, तो आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इनको आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर आप कैसे मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को ऐड करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट के अंदर देखी थी। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, लिस्ट के मेथड्स, जैसे डॉट अपेंड मेथड होता है, डॉट इंसर्ट मेथड होता है, डॉट रिमूव मेथड होता है। ठीक है ना, फिर पॉप मेथड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे टप्पल के बारे में। ठीक है, तो मैं इसी ही प्रोग्राम में क्या करूंगा, इसी प्रोग्राम में मैं आगे क्या करूंगा, प्रोसीड करूंगा। ठीक है, एक बार जशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे टप्पल के बारे में। ठीक है, कि टप्पल क्या होता है। तो कुछ समझते हैं आप कि टप्पल क्या होता है? व्हाट इज टप्पल, कुछ पता है? मैं बताता हूँ, कोई नहीं। सबसे पहले टपल भी आपके पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं TUPLES, टपल्स। ठीक है, हमारे पास टपल्स क्या होता है? ए टपल इज एन ऑर्डर्ड collection of elements that is immutable, that is IMMUTABLE। अब जो हमारी लिस्ट थी वो क्या थी? म्यूटेबल थी। लेकिन जो आपके टपल होते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन टपल भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनको बस आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो? लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई? इम्यूटेबल का बेसिकली क्या मतलब होता है, आप क्या समझते हो? कि एक बार हमने टपल को क्रिएट कर दिया ना, उसके बाद आप टपल को चेंज नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। क्लियर? अब हम उसके बाद देखते हैं हम टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग टपल्स। ठीक है, टपल्स को आप कैसे क्रिएट करोगे? क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अगर एम्प्टी टपल को क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, EMPTY नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एम्प्टी टपल को क्रिएट कर दिया। अगर इसको आपने प्रिंट करवाना होगा तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे? प्रिंट, और इसके अंदर EMPTY टपल, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, आपके पास एम्प्टी टपल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं क्या कर देता हूँ, सेम यहाँ पे नीचे एक बार कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर ये कोड कमेंट कर रखा है। मैं नीचे एक बार कर लेता हूँ, EMPTY एम्प्टी टपल नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया। और सिंपली मैं प्रिंट करवा दूंगा किसको, एम्प्टी टपल को। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी टपल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, देखिए एम्प्टी टपल आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम टपल क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, किस नाम का हम बनाएं? जैसे सपोज करो टपल वन नाम का, TUPLE टपल वन नाम का आप एक क्या बना दो, टपल क्रिएट कर दो। उसके अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड कर दो, जैसे 1,2,3,4,5। ठीक है, ये आपने टपल क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, एलिमेंट्स ऐड किए हैं आपने। ठीक है, और अगर आपने प्रिंट करवाना होगा तो आप कैसे करवाओगे, सिंपली टपल
1, ठीक है। और आप इसको रन कर दो, यहाँ से आप रन कर दीजिए तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आपने टपल क्रिएट किया, उसके अंदर क्या थे, एलिमेंट्स थे, क्लियर। अब उसके बाद हम मैं इसको, हाँ मैं इसको आगे समझाता हूँ आपको, मैं अभी जस्ट उसी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम कि क्या हम टप्पल के अंदर हिट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस डेटा क्या होता है कि अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ तो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करूंगा। हिट्रोजीनियस डेटा टाइप का क्या मतलब है कि मैं इंटीजर भी स्टोर करूंगा, मैं फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर करूंगा, मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करूंगा, मैं लॉन्ग वैल्यू भी स्टोर करूंगा। तो हर टाइप के डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, टप्पल 2 नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं पहले क्या स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ नीरज। फिर क्या स्टोर करता हूँ, जैसे 1 स्टोर करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ 1.5 स्टोर करता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ये हेटेरोजेनियस डेटा टाइप को स्टोर करता है या नहीं करता है। प्रिंट, और मैं क्या कर दूंगा, टपल 2, ठीक है। लेट्स सी, रन, ये देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीरज 1 1.5। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनियस डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर, ओके। अब उसके बाद हम और चीज देखते हैं, और हमने क्या क्या देखा था। अब अगर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, अगर मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैं एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिंग। आप सपोज करिए, कंट्रोल एस से सेव, मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ACCES, एक्सेसिंग दी एलिमेंट्स। सपोज करिए आपके पास एक टप्पल है, TUPLE 1 नाम का एक टप्पल है आपके पास, और उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 है कॉमा, नीरज है कॉमा, सचिन है कॉमा, आकाश है, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है। यानी कि सपोज करो मुझे नीरज को एक्सेस करना है, तो आप नीरज को कैसे एलिमेंट एक्सेस करोगे। सपोज करो आपके पास एलिमेंट नाम का आप एक वेरिएबल ले लो, और उसके अंदर आप क्या कर लो, क्या कर लो आप उसके अंदर, जो आपके पास टप्पल है, टप्पल 1, ठीक है। टप्पल 1 है, और कहाँ पे, 0 और 1 इंडेक्स पे, क्योंकि टप्पल भी हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्स बेस्ड होते हैं। यानी कि 0 पे 1 नीरज, सॉरी 1 0 इंडेक्स पे, नीरज 1 इंडेक्स पे, सचिन 2 इंडेक्स पे, आकाश 3 इंडेक्स पे, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा। हाँ, अगर मैं सपोज करो अगर प्रिंट करवाता हूँ मैं एलिमेंट को, देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ELE, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास क्या आ जाता है। यार थोड़ा टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहा है। देखो नीरज, ठीक है, नीरज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, क्लियर। अब एक्सेसिंग एलिमेंट्स के अंदर एक और चीज भी आती है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, उसको क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग, ठीक है। अगर सपोज करिए आप यहाँ पे क्या करते हो, इस वाले को कमेंट कर लो आप, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पे, सपोज करो स्लाइस टपल ए नाम का एक वेरिएबल बना दो, समझाने के लिए आपको। स्लाइस टपल नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, टपल 1, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स से लेकर कहाँ तक जाए, मैं चाहता हूँ कि सचिन तक जाए, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे, मैंने 0 1 2, अगर मुझे सचिन तक जाना है तो 2 तक जाना पड़ेगा, नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि जो बीच में आता है स्टार्ट एंड और स्टेप होता है ना, तो एंड जो होता है वो कहाँ पे, -1 होता है। तो मुझे यहाँ पे अगर नीरज तक सचिन तक जाना है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, मुझे 3 तक जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से रन करो, अभी रन तो नहीं होगा क्योंकि मैंने कमांड नहीं दे रखी है। प्रिंट कर दीजिए आप किसको, स्लाइस टपल को, ठीक है। अब रन करिए यहाँ से, तो क्या क्या आ जाएगा, लेट्स सी, 1 नीरज सचिन आ जाएगा। अगर मुझे आकाश तक जाना है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, मुझे 4 तक जाना पड़ेगा। लेट्स सी, 1 नीरज सचिन एंड आकाश, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं,
ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए। अब और आपके पास क्या होता है, टपल के अंदर हम ऑपरेशन क्या क्या मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास क्या था, एक टपल ये था और एक टपल आपके पास क्या था, TUPLE 3 नाम का एक और, सॉरी टपल 2 नाम का एक और आपके पास टपल था, जिसके अंदर आपके पास क्या क्या था। सपोज करो इसके अंदर आपके पास 2 था, फिर उसके बाद उदय था, फिर उसके बाद जशन था, फिर उसके बाद क्या नाम उस लड़की का, वैशाली, वैशाली ये था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टप्पल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉनकैटिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जब दो टपल्स को हम ऐड करते हैं, या हम ऐड तो नहीं कह सकते, कंबाइन करते हैं एक तरह से, तो उसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। मैं सपोज करो क्या करता हूँ कि टपल 3 इक्वल्स टू क्या करता हूँ, TUPLE टपल 1 प्लस टपल 2, या परफेक्ट। ठीक है, ये चीज करता हूँ, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ प्रिंट किसको, टपल 3 को। लेट्स सी टपल 3। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रिंट होता है। हाँ, क्यों हमारे पास ऐसा क्यों आया, क्या रीजन है हमारे पास ऐसा आने का। मैंने तो सब कुछ सही लिखा है ना, मेरे पास क्या है, मैंने टपल 1 लिया है, मैंने टपल 2 लिया है, अब टपल 1 और टपल 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास ये क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। बताओगे कोई। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, 1 नीरज सचिन आकाश है, 2 उदय जशन और वैशाली है। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए ना। टपल 3 सब कुछ परफेक्ट लिखा है मैंने, फिर कहाँ पे इशू है, ये देखो दोबारा से रन कर लो। ये क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। देखो सी लिस्ट, अगर आप सपोज करो इसके अंदर अभी आप इन एलिमेंट्स को हटा दो, सिर्फ इसके अंदर 1 रखो और इसके अंदर आप 2 रखो। ठीक है, अब रन करो, फिर भी यही बता रहा है। मतलब ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, ये अपने घर से करके आना है कि हम दो टपल को अगर हमने उनकी कॉन्कैटिनेशन करनी होगी या कंबाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने भी मतलब कमेंट मेंशन करना है कि हम कैसे दो टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कंबाइन टू टपल्स देन व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद हम और चीज देखते हैं, ऊपर है तो नहीं की, हाँ ठीक है परफेक्ट। कंट्रोल ऐसे सेव, अब आगे। ठीक है, टपल के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कि जैसे रेपिटेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हम और भी बहुत सारी चीज़ें, इसी अगर टपल की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो आप लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास एक टपल है, टपल 1 इक्वल्स टू, टपल है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आप लेंथ GLEN नाम का एक वेरिएबल ले लो, और इसके अंदर आप क्या कर दो, लेंथ ऑफ टपल 1। ठीक है, और सिंपली अगर नीचे अगर आप प्रिंट कर देते हो, प्रिंट कर देते हो किसको, लेंथ को, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका प्रिंट, रन, सिंटेक्स एरर। बताओ रीजन। यहाँ पे आप अगर आप लेंथ 1 कर लो, यहाँ पे भी आप लेंथ 1 कर दो, फिर आप यहाँ से रन करो, फिर भी सिंटेक्स एरर। क्या रीज़न है, बताओ। क्या ऐसा, कहाँ पे ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, कुछ पता है।
देखो ध्यान से देखो, 3 लाइनों का तो कोड है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ये देखो फिर से यही आ रहा है। आप सेम ऐसा अपने अपने उस पर करके देखो तो आपको इशू नहीं आएगा। मेरे कंपाइलर का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज हमने कहीं पे भी गलती नहीं की है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अब ये इशू मुझे क्यों दे रहा है आई डोंट नो, बट कंट्रोल एस से सेव कर दो और यहाँ से आप रन कर दो। देखो बार बार दे रहा है ना सिंटेक्स इनवैलिड, सिंटेक्स इनवैलिड, सिंटेक्स। अब ये क्यों दे रहा है? रन रन करंट फाइल। एक बार आप अपने सिस्टम पे सेम ऐसा करके देखो। हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं इसको, और कंट्रोल यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं, ठीक है, TUPLE अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंटर। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, ओ सॉरी, और यहाँ से आप रन कर दीजिए। क्यों आ रहा है? सेम इशू आ रहा है। कोई बात नहीं हमारा, लेकिन प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार आप अपने सिस्टम पे करके देख लो, क्योंकि LEN से ही हम टप्पल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों इशू दे रहा है आई डोंट नो, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। एक बार आप अपने अपने सिस्टम पे करके देख लो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं प्रोग्राम में, प्रोग्राम परफेक्ट है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर ऐसे भी लिखूंगा ना, सपोज करो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि चलता है, वो चलता है या नहीं चलता है, हाय, ये देखो सिंपली हाई को भी ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। तो ये शायद कंपाइलर का कुछ इशू है इसलिए ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास टप्पल के बारे में है। टप्पल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मेरा ये कंपाइलर इशू दे रहा है, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास टप्पल के अंदर और होती हैं, क्योंकि टप्पल के अंदर और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आपके पास काउंट मेथड होता है, इंडेक्स मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास टप्पल के अंदर मेथड्स भी होते हैं कुछ, उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप मतलब जो मैं कोड लिखूंगा ना वो परफेक्ट कोड होगा। अब मेरे IDE पे थोड़ा इशू आ रहा है तो उस चीज़ को आप देख लेना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो आप अपने अपने सिस्टम पे जब चला के देखोगे तो परफेक्टली चलेगा। आपके में चल रहा है? दिखाओ। आपने स्पेलिंग गलत लिखी ना, LENGTH1, LENGHT लिखा है ना आपने, स्पेलिंग गलत है। हाँ स्पेलिंग ठीक करो, हाँ 1 भी करो, हाँ ठीक है, बस रन करो, देखो ठीक है ना, 5 आ गया आंसर आपका, ठीक है, कोड बिल्कुल आपने सेम लिखा है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे IDE की दिक्कत है, बाकी कोड मैंने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, ठीक है, कोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने चेक करवा दिया है ये, ठीक है। तो आप, मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ साथ साथ में, इसके कुछ मेथड्स हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इसी के साथ मेरा टप्पल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TUPLE टप्पल मेथड्स, METHODS मेथड्स। टप्पल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे मैं, जो हमारे पास मेन मेथड होते हैं, जैसे आपके पास एक होता है काउंट मेथड, COUNT, काउंट मेथड, जो बेसिकली क्या काम करता है कि हमारे पास किसी भी टप्पल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार ऑक्कर हो रही है,
सपोज करो मेरे पास एक टप्पल है, उसके अंदर 1 2 2 3 4 5 है। अब ये जो 2 है वो कितनी बार ऑकर हो रहा है? 1 2 2 3 4 5 है, 2 बार हो रहा है। तो जो मेरा काउंट होगा ये क्या बताएगा कि जो मेरा 2 है वो कितनी बार आ रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर्स इन अ टप्पल। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज द पर्पस ऑफ काउंट मेथड। जो हमें क्या बताएगा? जो हमें बताएगा कि एक टप्पल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई वैल्यू कितनी बार ऑकर कर रही है, कितनी बार आ रही है। इज दैट क्लियर? मैं यही चीज आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, पर चलो कैसे दिखाऊं, बट स्टिल मैं अपने एंड से कोड तो पूरा लिख लूंगा, बस ये चलेगा नहीं। सपोज करो आपके पास क्या है, एक टप्पल है TUPLE, टप्पल इक्वल्स टू, और इसके अंदर आपके पास क्या है 1 2 2 3 4 5 ये है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या है, सॉरी यहाँ पे टप्पल 1 कर लीजिए आप, ठीक है। काउंट TUP टप्पल 1, और टप्पल 1 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, टप्पल सॉरी नॉट दिस वन, टप्पल 1 डॉट करोगे आप तो इसके अंदर आता है एक मेथड काउंट मेथड, ठीक है। काउंट मेथड आ गया आपके पास, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। और सिंपली मैं नीचे क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ किसको, काउंट को, ठीक है। अब रन करिए यहाँ से, हाँ ठीक है, यही इशू आ रहा है। मैं एक बार इसको भी चेंज करके देख लेता हूँ, काउंट 1 कर लो यहाँ पे, इसको भी काउंट 1 कर लो, रन करो यहाँ से, तो इशू दे रहा है अब, लेकिन आप अपने एंड से चेक कर लेना, ये परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। ये है आपका क्या, काउंट मेथड। इसको आप अपने एंड से चेक कर लेना, मेरा आईडी इशू दे रहा है लेकिन आपका आईडी इशू नहीं देगा, ठीक है। और एक और चीज है, वो कौन सा मेथड है, इंडेक्स मेथड। क्या है वो, इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड जो हमें बताता है, जो क्या चीज बताता है, जो क्या रिटर्न करता है कि पहली ऑकरेंस, ठीक है, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू है, सपोज करो जो भी हमारी फर्स्ट ऑकरेंस है किसी एक स्पेसिफाइड वैल्यू की, तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, इट रिटर्न्स द ऑकरेंस ऑफ द इट, मैं आप एक बार लिख लेता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये क्या काम करता है, इट रिटर्न्स द, और इट रिटर्न्स द इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स ऑफ the first occurrence of a SPECIFIED value, ठीक है। it returns the index of the first occurrence of the specified value। और कैसे आता है, सिंपल, जैसे हमने पहले किया, ठीक है। कि जैसे आपको टप्पल 1 है, मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर दो और नीचे पेस्ट कर दो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर हमने सपोज करो इंडेक्स 1 इक्वल्स टू सिंपली टप्पल 1 डॉट डॉट इंडेक्स है, आ रहा है ना, देखो इंडेक्स मेथड, ठीक है। इंडेक्स एट 2, इंडेक्स ऑफ 2, रन। मेरे पे ऐसे इशू आ रहा है लेकिन आपके पे नहीं आएगा, आप सिंपली प्रिंट करवा देना किसको, इंडेक्स 1 को, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा। अब आई डोंट नो यार ये क्यों मेरे को आईडी मेरा इशू दे रहा है, बट एक बार शायद इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये चल जाएगा। कई बार हो जाता है, आईडी इशू दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, टप्पल के अंदर मेथड्स का यूज करते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं टप्पल के बारे में। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सेट और डिक्शनरी के बारे में। कल हम दोनों डेटा स्ट्रक्चर कर लेंगे, सेट भी और डिक्शनरी भी। अब आपका क्या काम है, अब आपका ये काम है कि आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सकती है उतनी आप प्रैक्टिस करिए टप्पल पे, ठीक है, और लिस्ट पे। अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई इशू आता है तो वो एक तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकता है, और साथ ही साथ मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल लेट यू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच।
और आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।